सॉरी सर, वो डोर बंद करना भूल गया था, अभी कर देता हूँ। बंद मत कर, खुले रहने दे। क्यों? सृष्टि आ रही है। अच्छा। सैमी, दी कैसी है? कहाँ पर है? वो अपने कमरे में है। क्या हो गया? घर इतना खाली क्यों है? कहाँ है सब लोग? सब अंदर ही होंगे सृष्टि। तुम ऐसे क्या देख रही हो? यहाँ पर कोई क्यों होगा? मैं भी यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्लीज तुम मुझसे ये मत पूछना कि कौन कहाँ पर है, क्यों है। मैं सारा ध्यान मेरा दरवाजे पे था। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? अरे तुम बिना बोली तुमने बहुत कुछ बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया? यही कि सब कहाँ पर हैं, क्यों हैं, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, ये सब मत पूछो यार। मिनट, मैंने ऐसा कब कहा? तो मैंने ऐसा कब कहा कि तुमने कहा? तो तुम सोच रही होगी ना तुम्हारे दिमाग में। अच्छा, अब तुम मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं वो भी सोचने लगे हो। नहीं मतलब पहले तो इतना बोल के भी नहीं समझते थे, अब इतने गहराई से समझने लगे हो। वो भी इतना गलत क्यों? सृष्टि, इतने लंबे टाइम से मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इतना तो तुम्हें जानता हो ना कि तुम किस तरह रिएक्ट करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। ओके? अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम मेरा दिमाग भी पढ़ने लगे हो। नहीं मतलब अगर पढ़ना ही है तो ढंग से पढ़ो ना। माहौल पढ़ने से अच्छा है कि तुम मेरे इमोशंस को पढ़ो, और मेरे इमोशंस चीख चीख के ये कह रहे हैं कि पता नहीं मेरी दी कैसी होगी, तो चलो ना मेरी दी के पास चलते तुम हैं। अपनी आंखों से देख लो तुम्हारी दी कैसी। प्लीज चल चलो चल चल। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? प्रीता की माँ ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है। ये तुम्हार नर्स को लड्डू दे दिए हैं टेस्टिंग के लिए। हमारे घर में जब भी कुछ बुरा होता है ना, वो या तो सरला आंटी की वजह से होता है या प्रीता जी की वजह से। ऐसे ही हो रहा है ना आजकल। चलिन, तुम्हारा भी तो वहम हो सकता है ना। मुझे तो नहीं लगता कि सरला आंटी ने ऐसा कुछ किया, और डॉक्टर ने भी कहाँ कंफर्म किया। उन्होंने सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे गेस किया। रिपोर्ट्स आई नहीं है अभी, तुम रिएक्ट कर रही हो। चलिन रेस्ट करो, रिएक्ट मत करो। मैं भी नहीं मानता कि लड्डू में कुछ होगा, जैसे कि मैं ये नहीं मानता कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे आज से पहले नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता था। ऋषभ ने जो बोलना था बोल दिया, मुझे कुछ और नहीं बोलना। जो कुछ भी हुआ सब ठीक हो जाएगा। That's it. और जो करण ने कहा है वो एकदम सही कहा है। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपको बताया उसके बाद क्या फर्क पड़ गया आपको? आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं आई। मैंने आपको आज ही बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप आज ही मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ऋषभ जी, तकलीफ पता है क्या? कि आपके लिए अभी भी प्रीता इंपॉर्टेंट है, उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे से ज्यादा उन लोगों की फैमिली इंपॉर्टेंट है। इनफ चलें। ऋषभ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे ठीक से बात करनी चाहिए, उसकी बात समझनी चाहिए? उसकी कंडीशन देखो ऋषभ, वो प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऋषभ, जब एक पत्नी माँ बनने वाली होती है ना, उसका पति उसके साथ इस तरह से बिहेव करता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। शी इज हर्ट। तुम्हें पता मुझे क्या लगता है? हम लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। इतनी सी बात को इतना लंबा खींच रहे हैं। रही बात मेरे कंसर्न की, तो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ, कितनी परवाह नहीं करता, ये मुझे किसी को यहाँ पर सबूत देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ रेस्ट करो, आराम करो, जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चे को भी। ऋषभ जी, ये आपका बच्चा नहीं है। इस बात पर झगड़ा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखा आप लोगों ने ऋषभ जी ने कैसे मुझसे बात की, और आप लोग चुपचाप खड़े रहे, कुछ कहा भी नहीं उनसे। पुत्र, मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ऋषभ और करण भी गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरला इतनी घटिया हरकत करेगी कि इस घर के चिराग को मारने की कोशिश करेगी। मॉम, बस शर्लिन, प्लीज रोना बंद करो। रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया और हमेशा दूंगी। रही मॉम की बात, तो मैं उनसे जाके बात करती हूँ। माहिरा, प्लीज शर्लिन का ख्याल रखना।
शोलन, ये प्लान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। प्लान वैसा ही जाएगा जैसे हमने सोचा था। कैसे? बस मुझे रास्ता बनाना होगा। शोले, वो मॉम ने मुझे भेजा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम आराम करो प्लीज। हाँ, सृष्टि, दी आप कैसे हो? आपको पता है जब मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, वो भी करवा चौथ के दिन, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अच्छा किया, तुझे देखकर अब ठीक लग रहा है। माँ भी आई है? नहीं नहीं, मैंने मम्मा और जानकी आंटी को तो बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। आपको तो पता है ना मम्मा का, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले बैठती हैं वो, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं, मैं खुद निकल के आ गई। कैसी बातें कर रही है? माँ को बताया नहीं? तो माँ तुझे घर में नहीं देखेंगी तो बहुत टेंशन में आ जाएंगी। एक्चुअली थी माँ और जानकी आंटी ना रेडी हो रहे थे, तो मुझे मौका मिल गया घर से बाहर निकलने का। एक्चुअली ना मैंने मम्मा से झूठ बोला। मैंने उनको ये बोला कि आप लोगों की करवा चौथ की पार्टी किसी क्लब में हो रही है और मैं अभी फ़िलहाल वही क्लब में जा रही हूँ, और बाद में सारे लुथरा हाउस आ जाएंगे तो मैं फ़ोन करके बता दूंगी कि हम लोग आ गए, तो आप आ जाना। तो वैसे मैंने झूठ बोल दिया माँ को। ये अच्छी बात नहीं है सृष्टि, तू माँ से झूठ क्यों बोलती है? थी मुझे पता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना मम्मा का, छोटी बात का स्ट्रेस लेके बैठती हैं, कितना टेंशन होगा। अगर मैं उनको सच बता दी ना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आती है आपको यहाँ पर देखने के लिए। और वैसे भी मैंने सुना था अच्छे काम के लिए झूठ बोलते हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। चलो ठीक है, अच्छा किया कि माँ को ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना वाकई वो बहुत स्ट्रेस ले लेती। तो इस बार तूने वाकई अच्छे काम के लिए झूठ बोला। हाँ भी, वैसे मैंने सृष्टि को बोला था कि सरला आंटी से कुछ ना कहे, वरना उन्हें टेंशन हो जाती। यार एक मिनट सावी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब इस बात का भी क्रेडिट लोगे क्या? क्रेडिट नहीं ले रहा है वो, पर समीर थैंक यू। समीर बहुत अच्छा किया जो सृष्टि को यहाँ बुला लिया, वाकई इसे देखकर तबीयत ठीक हो गई। वैसे सृष्टि, मैंने तुम्हें यहाँ ऐसे ही नहीं बुलाया, बहुत बड़ा काम था वो करने के लिए बुलाया था। कौन सा काम? भाभी ने सरकी के बाद से कुछ नहीं खाया, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बहुत वीकनेस हो रही है। प्लीज भाभी को बोलो कुछ खा ले प्लीज यार। तुम पागल हो गए हो? दी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, वो भी पहली बार करण सर के लिए। मैं एक तो अभी तक चांद भी नहीं निकला है और ना ही चांद की पूजा हुई है और ना ही व्रत टूटा है, तो मैं ऐसे कैसे दी को खिला दूं मैं यार? मुझे समझ में नहीं रही क्या कुछ भी बोले जा रहा है। सृष्टि, वैसे व्रत तो कोई भी नहीं तोड़वाना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसी है। डॉक्टर्स ने बताया कि भाभी ने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें जहर था। क्या? और डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि अगर भाभी ने अभी कुछ नहीं खाया तो जहर का असर बढ़ जाएगा और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ खा लिया उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो बेटर फील करेंगी। घर में सभी लोगों ने बोला भाभी से कि खा लें, करण भाई तक ने बोला, लेकिन भाभी किसी की बात ही नहीं मान रही है। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम्हारी दी है, तुमसे बहुत प्यार करती है, क्या पता तुम्हारी बात मान ले। प्लीज सृष्टि, भाभी को बोलो कुछ खा ले उनकी सेहत के लिए, प्लीज प्लीज भाभी मान जाओ प्लीज। एक मिनट, ये तुम क्या जहर लगा के रखे हो? जहर खाया मतलब? दी ने इस घर का ही खाना खाया होगा ना, इस घर के खाने में कौन जहर डाल के देगा दी को? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों चुड़ैलों ने, जंगली बिल्ली माहिरा और नक्कड़ी डायन शर्लिन, उन दोनों ने आपको कुछ ऐसा खिला दिया हो जिसमें जहर हो? दी प्लीज याद करने की कोशिश करो ना, आपने कुछ ऐसी चीज खाई थी जो उन लोगों ने दी थी आपको खाने के लिए, जबरदस्ती, या ऐसे कुछ जो लोग ने शायद उसमें जहर मिला के दे दिया हो? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है। ये तो जान लेने पे तुली है मेरी दी की। यार ऐसे कैसे कुछ भी खाने में मिलाकर दे दिया मेरी दी को और जहर। प्लीज भाभी बताओ ना, प्लीज याद करो प्लीज। मॉम क्या हो गया आपको? सरला अरोरा पे अचानक से इतना विश्वास कैसे हो गया आपको? करीना, विश्वास की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सरला पे विश्वास करती हूँ या सरला मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने जिंदगी देखी है, मेरा तजुर्बा कहता है, मेरा दिल कहता है कि सरला इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। वो इस घर के चिराग को मारने की कोशिश नहीं कर सकती। दैट्स इट। एग्जैक्टली यही लगता था भाभी को,
भाभी को हमेशा लगता था कि प्रीता एक बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, सबकी हेल्प करती है, कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। और सबसे बड़ी बात, भाभी की लकी चार्म है। क्या हुआ? टूट गया ना भाभी का विश्वास। प्रीता लकी चार्म नहीं है, वो हमारी फैमिली के लिए बैड लक है। जब भी वो इस घर में आई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा हुई है। इसीलिए कहते हैं ना मॉम, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो इंसान कैसा है। ना तो प्रीता के चेहरे पे लिखा हुआ है और ना ही उस सरला अरोरा के चेहरे पे लिखा हुआ है कि उसने ये सब नहीं किया है। और आप लोग ये मत भूलिएगा जो उसने महेश अंकल के साथ किया है। दादी, जैसे सब सेल्फिश हैं, आप भी थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए अपनी फैमिली के लिए। सब कुछ छोड़िए, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। मैं जानती हूँ आपको बहुत विश्वास है सरला आंटी पे कि उन्होंने उन लड्डुओं में जहर नहीं मिलाया है, लेकिन हो सकता है मिलाया हो। सोच के देखिए ना, वो बदला लेना चाहते हैं दादी, और इंसान बदले में कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ कि सरला आंटी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं शर्लिन को सुनाने का, कोई ना कोई इल्जाम लगाती रहती है उसके ऊपर। मैं ये सारी बातें इग्नोर कर भी दूँ, लेकिन दादी मेरी बात समझिए, वो सोसाइटी के जिस हिस्से से आई है ना, वो अलग है, वो लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, वो हमारे जैसे नहीं है। उनकी बेटी की शादी अब इस घर में हो गई है, इतने बड़े घर में वो इस घर की बहू बन गई है, और इस घर में कोई दूसरी बहू उससे पहले माँ बने, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। वो नहीं चाहती कि ऐसा हो, वो चाहती है उनकी बेटी का ही बच्चा इस घर का पहला वारिस पले, ताकि उसको ज्यादा इज्जत मिले, उसको ज्यादा प्यार मिले। आप मेरी बात समझिए, ये इसीलिए ये सब कुछ कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि शर्लिन का बच्चा रास्ते से हट जाए। ये सब कुछ उन्होंने इसीलिए किया है। मुझे तो वो करण की पत्नी मानती ही नहीं है ना। मम्मा, नानी, वो शर्लिन कहीं मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही मतलब? मम्मा, मैंने पूरा घर छान मार लिया, मुझे कहीं दिखी नहीं। तुम उसके कमरे में थी ना, उस पर ध्यान रख रही थी। फिर? हाँ मम्मा, लेकिन मैं 2 मिनट वॉशरूम चली गई थी। जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो रूम में ही नहीं थी। रूम में नहीं थी, घर में नहीं है, कहाँ जा सकती है? चलिए ढूंढे मॉम। इन लोगों को पता ही नहीं है कि शर्लिन हमारे सबसे बड़े गेम के फाइनल राउंड के लिए गई है, मेरे और शर्लिन के सबसे बड़े बदले के लिए गई है। जानकी, जरा देख तो सही कौन आया है। दरवाजा मैं खोल दूंगी, पर आप वादा करो कि आप उसको डांटोगे नहीं। किसको? अरे अपनी सृष्टि को, और किसको? बेटी देखो, आपने उसको फोन पर कितना डांटा था, इसलिए वो बेचारी वापस आ गई होगी ना। अच्छा, नहीं डांटूंगी उसे मैं, तू जाके खोल दे दरवाजा, नहीं डांटूंगी। देखो, आपने अगर उसको डांटा ना तो मैं प्रीता को शिकायत लगाऊंगी। हाँ तो लगा दे शिकायत, मेरा घर है, मेरी मर्जी में किसी को भी डांटू, और प्रीता को भी डांट दूंगी, और तुझे भी। जा जाके दरवाजा खोल। वो बहुत सियानी है। हाँ। कब से नॉक कर रही हूँ, इतना वक्त क्यों लगा दिया? छोटी सी कुटिया में रहते हो तुम लोग, महल में नहीं रहते हो। यहाँ क्यों आई हो शर्लिन? इंस्पेक्टर साहब, ये है सरला अरोरा, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलिए, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जानकी, दरवाजा खोल। बेटी वो अंदर आएगी तो आपको ले जाएगी, मैं दरवाजा निकलूंगा, आपको अंदर। अच्छा, दरवाजा पीछे। मैं बात कर रही हूँ ना। पीछे हट। उसके साथ पुलिस आपको ले जाएगी। जानकी पीछे हट। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको गिरफ्तार करने के लिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम बीच में मत बोलो, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों आई हैं यहाँ? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इनके मुंह से हमेशा जहर ही निकलता है। बस करो शर्लिन, मैं बात कर रही हूँ ना इंस्पेक्टर साहब से। आप क्यों आई हैं यहाँ पर गिरफ्तार करने मुझे? इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। और हाँ, ये जो मैडम खड़ी है शर्लिन लूथरा, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। आप दोनों के बीच पता नहीं क्या दुश्मनी है, पर इतना पता चल रहा है कि बहुत पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी मतलब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो मुझसे नफरत करते।
हर वक्त ये कोशिश करते कि मुझे कैसे नुकसान पहुंचाए। ये तो चाहती नहीं थी कि मेरी शादी हो जाए। जैसे तैसे करके मेरी शादी हुई, उसके बाद ये कोशिश करते रहे कि मेरे घर वाले मुझे घर से कैसे निकाल दें। मैंने सोचा कि बड़े हैं, इनसे क्या मुंह लगूं, तो वो हमेशा अपने आप को बचाती रही, इनसे दूर रही, लेकिन वो भी इनसे सहन नहीं हुआ। और इन्हें जैसे ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। झूठ कह रही है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। आप ये बताएं, आप लुथरा हाउस गई थी कल? हाँ मैं कल गई थी, मुझे अपनी बेटी को सरगी देनी थी। आप वहाँ लड्डू दे के आई थी? हाँ मैं लड्डू देकर आई थी। वही लड्डू खा के ये बीमार हो गई? नहीं बीमार, मेरे पेट में जहर गया है, या फिर ये कहूँ कि इन्होंने जहर खिलाया है। मैंने कुछ नहीं खिलाया, मैंने बिल्कुल जहर नहीं खिलाया। मैं सरगी के लड्डू देने लूथरा हाउस गई थी अपनी बेटी को, क्योंकि उसकी पहली करवा चौथ है। और मैंने उनसे कहा था, उस घर के बड़ों से कहा था कि जब वो सरगी का सामान रखे तो मेरे लड्डू साथ में रख लेना, ताकि मेरी बेटी के साथ साथ उस घर की बाकी बहुएं भी खा ले। आप सोच भी सकती हैं कि कोई एक माँ अपनी बेटी को जहर वाले लड्डू देगी, उसकी ससुराल वालों को जहर खिलाएगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, इन्होंने मुझे जहर वाले लड्डू खिलाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। देखिए यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। और हाँ, ये कोई सबूत या गवाह नहीं है, या ये कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम आपको छोड़ दें कि आप लड्डू में जहर इसलिए नहीं मिला सकती क्योंकि वो आपकी बेटी भी खाने वाली थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या पता इन्होंने अपनी बेटी को कहा हो कि वो लड्डू मत खाना, उसमें जहर है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की को नहीं जानते, ये बहुत तिकड़मबाज है, ये बहुत मक्कार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये सामने वाले का दिमाग ऐसा घुमाती है कि वो उस पर विश्वास कर ले, लेकिन आप मत करना। और ये तो चलती फिरती झूठ की पुतली है। आप इसकी बातों में मत आ। बस बहुत हो गया, मैं इतनी देर से आपसे प्यार से बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जहर का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ऐसे बहस करके हम आपको नहीं छोड़ सकते। चलिए आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कांस्टेबल, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अरेस्ट कर लो सरला अरोरा को, गिरफ्तार कर लो। नहीं, मैं नहीं गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी बहन जी को नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनको चंगी तरीके से जानती हूँ, वो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। मैंने कोई बदतमीजी की हो तो आप मुझे माफ कर देना। मेरी बहन जी को छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन जी को छोड़ दो। मैं क्या कर, प्रीता को फोन लगाती हूँ। प्रीता पुत्र फोन, ये तो फोन ही नहीं लग रहा। और मैं क्या करूं? बहन जी। दीप, मुझे बताओ ना यार, कुछ खाने दिया था उन दोनों ने जिसे खा के आपकी तबीयत खराब हो गई होगी? माँ? सृष्टि, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे माँ से बात करनी है, अभी के अभी बात करनी है। मेरा फोन कहाँ है? अरे 1 मिनट दी, आप रिलैक्स हो जाओ, मैं अपने फोन से आपको मम्मा से बात करवा दूंगी। आप पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। आपको कुछ खाना खिलाया था क्या उन लोगों ने? यार मुझे समझ में नहीं आता इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है। हाथ धो के मेरी दी के पीछे पड़ी है, पता नहीं कब जान ले रहे मेरी दी की। यार सामी, भाभी प्लीज याद करो, आपने क्या खाया था, किसने दिया था, प्लीज कुछ याद करो प्लीज भाभी। अरे याद करने की कोशिश मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा ही घर है ना ये, तुम्हें ही नहीं पता कि दी को खाने में क्या जहर मिला के दे रहे? उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। अभी नहीं, क्यों नहीं? अभी नहीं तो कब आएगा? टाइम आएगा। अरे कब टाइम आएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम किस टाइम की बात कर। 1 मिनट दी, सब उठ क्यों गए? अरे सामी हेल्प करो ना। दीप, उनको बिठाओ वहाँ से। चाहिए तुम खड़ी क्यों गई यार? बैठो यहाँ पे, बैठो चुपचाप। मुझे डॉक्टर ने मना किया ना उठने के लिए, बेड रेस्ट बोले ना। मुझे माँ से बात करनी है, मुझे मेरा फोन चाहिए। मैं अपना फोन लेने जा रही थी। यार तुम चाहती क्यों? हाँ अच्छा हुआ तू आ गई, तू समझा अपनी बहन को, मेरी बात तो सुनती नहीं है। डॉक्टर ने कहा इसकी बॉडी में जहर है, अगर खाना नहीं खाएगी तो जहर फैल जाएगा। अब तू खिला, प्यार से या डांट के। ठीक, करण जी जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज आप उनकी बात मानिए ना। और वैसे भी अभी आपके पेट में वो जहर है, खाली पेट और इफेक्ट करेगा आपको व्रत रखना है ना, आप आने वाले साल रख सकते हैं। आपको जितने व्रत रखने हैं आप उतने व्रत रख लिए, बट प्लीज आज आप प्लीज कुछ खा लीजिए प्लीज। दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों के लिए शायद ये सिर्फ एक व्रत है, मेरे लिए ये सिर्फ एक व्रत नहीं है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी रस्म है, एक सुहागन का फर्ज है। अगर मैंने ये व्रत नहीं रखा तो मुझे लगेगा कि
मुझे बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला, मुझे भगवान का वरदान नहीं मिला जिससे कि मेरे पति की उम्र लंबी होगी। तो मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मैं आशीर्वाद नहीं छोड़ सकती। घर में सब लोग कितने खुश थे कि मैंने ये व्रत करण के लिए रखा है। मैं नहीं चाहती कि मुझे सबका आशीर्वाद, भगवान का वरदान ना मिले। मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी और ये मैं कोई जिद नहीं कर रही, मैं ये हमारे लिए कर रही हूँ, करण और मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। इस व्रत से हम दोनों का रिश्ता पक्का होगा और मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी।